इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई। रन फॉर यूनिटी मार्च का किया आयोजन। ततारपुर थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 2 चचेरे भाइयों की हुई मौत। खेड़ली के गांव बहरामपुर युवक की हत्या का मामला आया सामने। परिजनों ने युवती व उसके परिवारजनों के खिलाफ प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का मामला कराया दर्ज। सांसद खेल उत्सव समारोह के समापन पर मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे राजगढ़। भाजपाइयों ने माला पहनाकर किया स्वागत। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। हादसा ततारपुर चौराहे से करीब 1 किलोमीटर दूर बांसुर रोड पर बलदेव सरस डेयरी के समीप हुआ, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं मृतक 22 वर्षीय ओम प्रकाश बावरिया और 21 वर्षीय प्रमोद बावरिया नारायणपुर थाना क्षेत्र के खड़खड़ी घड़ी गांव के रहने वाले थे। दोनों गुरुवार को अपनी बुआ के घर खैरतल के रसगन गांव गए थे और शाम को वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल प्रमोद को पहले अलवर और बाद में जयपुर रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोनों मृतक आपस में चचेरे भाई थे और मजदूरी करने के साथ साथ खेतीबाड़ी में भी हाथ बटाते थे। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि दोनों का विवाह पिछले वर्ष नवंबर में ही हुआ था। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश की पत्नी 3 माह की गर्भवती है। घटना की सूचना मिलते ही ततारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप वाहन को जब्त कर लिया। हालांकि हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। ओम प्रकाश और प्रमोद दोनों भाई हैं और खड़खड़ी नारायणपुर तहसील से बुआ जी के घर से आ रहे थे दोनों, और बलदेव सरस डेयरी बांसुर पिकअप ने टक्कर मारी है इनको, और ओम प्रकाश मौके पे एक्सपायर हो गया और प्रमोद इलाज के दौरान जयपुर दम तोड़ दिया। मतलब रास्ते में कि जयपुर पहुंचने के बाद क्या क्या काम करते थे? दोनों भाई मजदूरी करते थे, खेतीबाड़ी संभालते थे घर पर। शादीशुदा थे? दोनों शादीशुदा हैं। गत वर्ष इनकी शादी हुई थी नवंबर में। बच्चे वगैरह? अभी बच्चे नहीं हैं। बड़े वाले के ओम प्रकाश के गर्भवती है वो। 8 महीने? हाँ, 3 महीने गर्भवती। फिर यहाँ पे जो पिकअप है उसको पकड़ लिया क्या? पिकअप को जब्त कर लिया। ये बुआ के कौन सी जगह गए थे? क्योंकि खैरतल के पास में रसगन गांव है। अलवर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर अलवर पुलिस की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। यह दौड़ जय पलटन से शुरू होकर पुलिस लाइन तक संपन्न हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, जवान और व्यापारी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाना। दौड़ के दौरान प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय भक्ति से ओत-पोत नारों के साथ राष्ट्रीय एकता का जज्बा दिखाया। एडिशनल एसपी शरण कामरे ने कहा कि सरदार पटेल के लौह संकल्प और देश की एकता के प्रति समर्पण से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। अलवर ने इस आयोजन के माध्यम से यह संदेश दिया कि एकजुट भारत ही सशक्त भारत की पहचान है। यह दौड़ शहर के सभी थानों में की गई और लोग दौड़ में शामिल हुए। एडिशनल एसपी ने बताया कि सभी थाना प्रभारी, पुलिस स्टाफ,
पुलिस मित्र और सीएलजी वाले इस दौड़ में शामिल हुए थे। आज 31 अक्टूबर 2025 एकता दिन के मौके पर श्रीमान एसपी सर सुधीर चौधरी जो खुद साथ शामिल रहे, इनके नेतृत्व में पुलिस लाइन अलवर के नज़दीक जय फलटन से हमने एकता दौड़ शुरू की, रन फॉर यूनिटी, जिसमें लगभग 1-1.5 किलोमीटर का था जो डिस्टेंस था। और इसमें पुलिस लाइन के जवान, साथ ही सिटी के सभी एसएचओस और उनके साथ उनका स्टाफ मिलकर और सीएलजी मेंबर्स इसमें शामिल रहे। और आरआई साहब और उनका जो जाब्ता था उसके साथ ही और सभी लोगों ने इसमें मिलकर पार्टिसिपेट किया और एकता और सद्भावना का एक संदेश दिया। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर अलवर शहर ने राष्ट्रीय एकता का अद्भुत संदेश दिया। नेहरू उद्यान से यूनिटी मार्च का शुभारंभ हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, विद्यार्थी, समाजसेवी संगठनों और सैकड़ों नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस एक भारत की कल्पना की थी, वही आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में साकार हो रही है। उन्होंने कहा कि आज का यूनिटी मार्च केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि देश की अखंडता, एकता और सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में पिरोने का प्रतीक है। भूपेंद्र यादव ने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मार्च नेहरू उद्यान से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुलिस लाइन तक पहुंचा, जहां देशभक्ति के नारों सरदार पटेल अमर रहे और भारत माता की जय से पूरा माहौल गूंज उठा। यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है और हमारे मंत्री संजय शर्मा जी, हम और पूरा जिला प्रशासन आज इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। ये एक देश के लिए बड़ा गौरवपूर्ण अवसर है। जब आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो रचनाकार थे वो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल के जीवन में अदम्य प्रतिबद्धता थी, दृढ़ता थी, राष्ट्रभक्ति का भाव था। ऐसे महापुरुष के जीवन को हमारे देश के नौजवान अपने जीवन में अपनावें और पूरे देश में आज से जो हम ये पदयात्राओं का आयोजन कर रहे हैं, ये नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, स्वदेशी भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कर रहे हैं और हम सब इसमें उत्साह से भाग ले रहे हैं और इस लोकसभा क्षेत्र में भी 3 और ऐसी पदयात्राओं का आयोजन करेंगे। रेणी थाना पुलिस की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत पुलिस कर्मियों ने थाना परिसर से बस स्टैंड तक दौड़ लगाई और फिर मुख्य बाजार होते हुए वापसी कर एकता का संदेश दिया। थानाधिकारी रामजी लाल मीना के नेतृत्व में आयोजित इस दौड़ में थाना स्टाफ सहित सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, वकील व अन्य लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुलिस कर्मियों ने हाथों में बैनर लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के नारे लगाए। थानाधिकारी ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाने वाला यह दिवस हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश देता है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी ली। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर जिले के समीप खेड़ली क्षेत्र के समीपवर्ती गांव बहरामपुर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि युवक घर से सेंटरिंग काम करने की कहकर निकला था, लेकिन संदिग्ध हालत में जयपुर के निम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर युवक गंभीर रूप से घायल था। मृतक के परिजनों ने एक युवती व उसके परिवारजनों के खिलाफ प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का मामला दर्ज कराया है। मृतक के पिता भाव सिंह ने जयपुर ग्रामीण के चंदबाजी थाना में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई कि विकास के निम्स अस्पताल में भर्ती होने की सूचना गांव की लड़की शैलेश उर्फ काजल जाटव ने दी थी। भाव सिंह जयपुर पहुंचे तो पता चला कि काजल से विकास का प्रेम प्रसंग चल रहा था। अस्पताल में काजल के भाई बहन, माता पिता और 2 भाभियां भी मौजूद थी। भाव सिंह ने काजल व परिवारजनों पर विकास की हत्या का संदेह जताते हुए मामला दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि परिजन प्रेम प्रसंग को लेकर नाराज थे और युवती के भाइयों ने सेंटरिंग के बहाने विकास को बुलवाया और षड्यंत्र रचकर जयपुर ले गए, जहां गंभीर रूप से मारपीट की गई, जिससे विकास की मौत हो गई। अगले दिन दोपहर करीब 3 बजे किसी युवती ने फोन कर सूचना दी कि विकास जयपुर के निम्स अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है।
सूचना पर पिता भाव सिंह परिवारजन के साथ जयपुर निम्स अस्पताल पहुंचे, जहां बीती रात को विकास की मौत हो गई। राजगढ़ कस्बे के प्रताप स्टेडियम में चल रहे अलवर सांसद खेल उत्सव समारोह के समापन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव राजगढ़ पहुंचे, जहां उनका भाजपाइयों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रत्येक खेल के खिलाड़ियों का परिचय लेकर टॉस करके खेलों की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने खेलों को देखकर बच्चों को उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने भारत माता की राजीविका की ओर से लगाई गई स्टॉल में चाय की चुस्की ली। मंत्री भूपेंद्र ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को अपने दैनिक जीवन में खेलों को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से खेलकूद करने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक विकास और अनुशासन की भावना भी मजबूत होती है। कार्यक्रम से पूर्व उन्होंने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। सुरक्षा के लिए जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी भी स्टेडियम में पहुंचे, जहां उन्होंने जायजा लिया। सुरक्षा एहतियात के लिए राजगढ़ डीएसपी मनीषा मीना, रैनी थानाधिकारी रामजी लाल मीना, टेहला थानाधिकारी सीताराम सैनी मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भिवाड़ी पुलिस द्वारा श्रीमान प्रशांत किरण पुलिस अधीक्षक जिला भिवाड़ी के निर्देशानुसार मनसा चौक से बीड़ा स्टेडियम भिवाड़ी पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी, थानाधिकारी थाना भिवाड़ी फेज 3 व भिवाड़ी पुलिस के लगभग 150 जवान शामिल हुए। कार्यक्रम की समाप्ति पर पुलिस जिला भिवाड़ी के सभी थानों व कार्यालयों पुलिस अधीक्षक जिला भिवाड़ी में प्रतिज्ञा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों द्वारा कर्तव्य निष्ठा से ड्यूटी करने का संकल्प लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिज्ञा के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला व उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले के समस्त पुलिस थानों में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कुमार द्वारा समस्त कार्यालय के पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई और परिसर में पौधारोपण किया गया। इसी क्रम में सभी पुलिस थानों में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों सहित सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, आमजन ने भाग लिया और राष्ट्रीय एकता की शपथ ली, जिसमें राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रीय समरसता का संदेश दिया। वहीं खैरतल पुलिस हर नागरिक को साथ लेकर सद्भाव और सुरक्षा के साथ राष्ट्र की नींव को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिले के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के द्वितीय चरण का शुभारंभ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। इस संदर्भ में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर किशोर कुमार द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम शिवपाल जाट भी मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाना है। इससे कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है। वर्तमान में जिले में कुल मतदाता 7,79,618 तिजारा विधानसभा में, 2,76,459 किशनगढ़ बास विधानसभा में, 2,61,764 और मुंडावर विधानसभा में 2,41,000
395 मतदाता हैं। इसके तहत जिले में 2002 की मतदाता सूची में शामिल और उनके संबंध के आधार पर अब तक लगभग 82.55% मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण हो चुकी है। इन 82% मतदाताओं को गणना प्रपत्र के साथ किसी भी दस्तावेज को जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त शेष मतदाता की मदद से अपनी मैपिंग करा सकेंगे। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे। बीएलओ 2002 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाता को अपने नाम अथवा अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान और लिंक करने में सहयोग करेंगे। परिगणना प्रपत्र में मतदाता की पुरानी फोटो पूर्व मुद्रित रहेगी। इसके पास मतदाता को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो परिगणना प्रपत्र पर चिपकानी होगी। कार्यक्रम के अनुसार 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक मतदाता सूची से संबंधित प्रिंटिंग और प्रशिक्षण कार्य किया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं की गणना और सत्यापन कार्य किया जाएगा। वोटर लिस्ट का प्रारूप 9 दिसंबर 2025 को सार्वजनिक किया जाएगा। अंत में संशोधित और सत्यापित वोटर सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। खैरताल तिजारा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती व राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर जिला सचिवालय खैरताल से अंबेडकर सर्किल तक एकता दौड़ का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एकता दौड़ को जिला कलेक्टर किशोर कुमार और राष्ट्रीय परिषद सदस्य और पूर्व विधायक किशनगढ़ बास रामहेत सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ जिला सचिवालय खैरताल से लक्ष्मी नारायण मंदिर, शनिदेव मंदिर होते हुए अंबेडकर सर्किल पर समाप्त हुई। रन फॉर यूनिटी दौड़ में जिला प्रशासन के अधिकारी, कार्मिक, राजस्थान पुलिस के कार्मिक, नर्सिंग स्टूडेंट, स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। दौड़ पश्चात राष्ट्रीय एकता हेतु सभी प्रतिभागियों, अधिकारियों और कार्मिकों ने शपथ ली। इस अवसर पर जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा, सर्किल इंस्पेक्टर राकेश कुमार, पीटीआई हरवीर बड़ाना सहित आमजन मौजूद रहे। खेड़ली कस्बा पुलिस द्वारा शुक्रवार को भारत के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। खेड़ली पुलिस ने इस कार्यक्रम का आयोजन कृषि उपज मंडी प्रांगण में किया, जिसमें पुलिसकर्मी सहित सीएलजी सदस्य शामिल हुए। एकता को लेकर हुई ये दौड़ खेड़ली थाने से शुरू होकर कठुमर रोड होते हुए मंडी के भीतर राउंड लगाकर थाना परिसर पर समाप्त हुई। कार्यक्रम की शुरुआत थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर और पुष्पांजलि अर्पित कर की। इसके बाद थानाधिकारी ने सभी को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ दिलाई और सरदार पटेल के देश को एकजुट कर एक मजबूत नींव रखने के कार्य को आदर्श और प्रेरणा के रूप में लेने की बात कही। अलवर शहर आज स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारा सिंह सभा अलवर में आज 8वीं प्रभात फेरी निकाली गई। आज की प्रभात फेरी का स्वागत महेंद्र कुमार गेरा, पवन और प्रवीण गेरा द्वारा पुष्प वर्षा करके किया गया। लगभग 11 प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। अब केवल 3 प्रभात फेरी निकलना शेष रह गई। प्रतिदिन सुबह 5 बजे गुरुद्वारा स्कीम नंबर 2 से निकाली जाती हैं। पूरे स्कीम नंबर 2 से कीर्तन करते हुए स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में आकर इसका समापन होता है। आज की प्रभात फेरी में उप प्रधान गुरमीत सिंह लक्की, मुख्य सेवादार गुरमान सिंह राजू, प्रेम सिंह, राजेंद्र सिंह, डीबी सिंह, मधुर हर्ष भाटिया, गणेश कुमार, अनमोल, परमित सिंह, हरजीत सिंह, गुरमीत सिंह, विक्की, रजनीश अरोड़ा, सुरजीत सिंह। आज की प्रभात फेरी में मुख्य शब्द गायक हरप्रीत सिंह, मुख्य तबला वादक बबलू सिंह, मनमीत सिंह, मुख्य ग्रंथी रंजीत सिंह, संदीप सिंह ने शब्द कीर्तन करके आई हुई सभी संगत को निहाल किया। इसके उपरांत अरदास की गई और आई हुई सभी संगत को प्रसाद वितरण भी किया गया। सिख धर्म सभी लोगों को सेवा करने और सभी प्राणियों को सद्भाव रखने का संदेश देता है।
बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए 24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।